हेलो एंड वेलकम टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। तो आज हम देखेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप किस तरह मल्टी वॉलेट भी बना सकते हो। यानी कि आपका खुद का एक ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है, उसी के साथ उसी अकाउंट के अंदर आप और भी अकाउंट्स को ऐड कर सकते हो, यानी कि और भी वॉलेट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी पर्ल वाइन के मेंबर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पर्ल वाइन में अभी हमें क्या करना है, जो पीवीसी मेटा टोकन लॉन्च हुआ है, फिर उस टोकन के एड्रेस को, जो टोकन हम परचेस करेंगे उस टोकन को और ये पीवीसी मेटा जो ट्रस्ट वॉलेट में हमारा होगा उसे हमें कनेक्ट करके रखना है। तो वो कनेक्ट करने के लिए अब हमारे जो डाउनलाइन के मेंबर्स है उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो खुद से ये चीज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आज की ये वीडियो वाली प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए उनके अकाउंट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मल्टीपल वॉलेट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ये वॉलेट का जो पहला ही ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका मल्टी वॉलेट लिख कर आएगा, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। अभी आपका ये वाला वॉलेट जो है आपका खुद का है तो आपके नाम से डाल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ, यानी कि मोहित लांबा। नाम डाल के मैं ये नीचे नाम डाल के मैं बैक आ जाता हूँ, यानी कि बाहर आ जाता हूँ। बाहर आ जाऊंगा तो ये मेरा वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप चाहते हो कि आपके घर में जो पर्ल वाइन के मेंबर्स है या फिर आपके कोई दोस्त है जो पर्ल वाइन में जुड़े हुए हैं और वो भी अपना ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट खोलना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं आ रहा, तो उनका भी अकाउंट आप अपने फोन में खोल सकते हो। तो वो किस प्रकार से खोल सकते हो वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो प्लस का साइन है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट अ न्यू वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वो आपको एक पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा पासवर्ड डालिए जो बहुत ही ज्यादा ईजी होगा और आपको हमेशा याद होगा, क्योंकि ये पासवर्ड आपको भूलना नहीं है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आता है, तो आपके फोन में अगर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन रहेगा तो आप वो डाल के भी इसमें पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ, इजी सा। पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं तीनों बॉक्स को क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो अभी आता है, यानी कि योर सीक्रेट फ्रेज। अब दोस्तों ये जो 12 नंबर है, ये 12 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12 नंबर से ही हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट है वो क्रिएट होता है और कनेक्टेड रहता है। अगर समझो फ्यूचर में आपका कभी मोबाइल चेंज हो जाए या फिर गलती से आपके फोन में से ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो जाए, तो फिर जब आप नया ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करोगे तो वो ट्रस्ट वॉलेट में आपका जूना वाला अकाउंट खोलने के लिए आपको ये 12 नंबर ही लगेंगे, क्योंकि वहां पे पासवर्ड डाल के भी नहीं चलेगा। अगर ये 12 नंबर आपके पास नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर बंदे का या फिर वो 12 नंबर से जुड़ा हुआ जो अकाउंट है वो कभी भी खोल नहीं पाओगे और हमेशा के लिए अपना जो उसके अंदर का कैपिटल है, उसके अंदर का जो पैसा है वो गवा बैठोगे। इसीलिए ये 12 नंबर को एकदम सेफ जगह पे रखिए। इसका एक डॉक्यूमेंट बना लीजिए, साथ ही साथ इसको अपने ईमेल में एज अ ड्राफ्ट भी सेव कर लीजिए। और इन 12 वर्ड्स को ऐसी जगह लिख के रखिए जो आपको हमेशा मिले। ऐसे कोई बुक में या फिर ऐसी कोई डायरी में मत लिख दीजिए जो आप कभी फेंक सकते हो। एकदम सेफ जगह पे इसको संभाल के रखिए। तो अब ये 12 जो वर्ड्स है ये मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ। और दोस्तों ये 12 नंबर को जब भी आप सेव करोगे या फिर कहाँ पे भी लिख के रखोगे तो उन 12 वर्ड्स को इसी ऑर्डर में लिखना जो ऑर्डर में आपको स्क्रीन पे दिए होंगे, यानी कि पहला है वो पहला, दूसरा है वो दूसरा। और स्पेलिंग एकदम ध्यान से लिखना, क्योंकि फ्यूचर में जब आप अगर नए फोन में या फिर कोई और डिवाइस में आपका वॉलेट खोलना चाहोगे तो वहां पे आपको स्पेलिंग के साथ टाइप करके डालना होगा। इसलिए स्पेलिंग राइटली लिखना, इसलिए सही से स्पेलिंग को लिखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सही ऑर्डर में लिखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब मैंने ये 12 वर्ड्स को सेफ जगह पे लिख लिया है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अब ये 12 वर्ड्स को मेरे को देखो ये ऑर्डर में पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू क्रॉस वेरीफाई, यानी कि क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, यानी कि आपने सही तरीके से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए ये अभी जो हमने 12 वर्ड्स को लिखे वो 12 वर्ड्स को ये हमसे वापस मांग रहा है। तो अब ये 12 वर्ड्स को मैं लाइन से यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी 12 वर्ड्स यहाँ पे मैंने डाल दिए, यहाँ पे वेल डन लिख के आ गया है। तो मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद मेरा वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और फिर मैं यहाँ पे वापस डन पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, वॉलेट में जाता हूँ और ये मल्टी कॉइन वॉलेट अभी मैंने जो यहाँ पे नाम लिख के आया है उसका नाम चेंज करके जिस भी बंदे का मैंने यहाँ पे वॉलेट क्रिएट किया है उसका नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने वॉलेट क्रिएट किया है आर्यन का, तो यहाँ पे मैं आर्यन लिख देता हूँ। आर्यन लिख के बैक आ जाता हूँ। तो अब ये मोहित लांबा ये मेरा अकाउंट हो गया और आर्यन ये उसका अकाउंट हो गया जिसका मैंने अभी क्रिएट किया। अब समझो मेरा एक और पर्ल वाइन का मेंबर है रमेश करके, उसका भी मेरे को अकाउंट खोलना है। तो अगेन मैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। ऊपर प्लस के साइन को दबाऊंगा, क्रिएट अ न्यू वॉलेट के साइन को दबाऊंगा, तीनों बॉक्सेस को टिक करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ये 12 वर्ड है इसको एक सेफ जगह पे लिख दूंगा। और दोस्तों जब भी आप ये 12 वर्ड्स को कोई भी डॉक्यूमेंट में या फिर कहाँ पे भी लिखोगे तो वहां पे भी जिसके 12 वर्ड्स को आप लिख रहे हो, जिस बंदे के वॉलेट के 12 वर्ड्स को आप लिख रहे हो उसका नाम भी ऊपर डाल देना, ताकि फ्यूचर में अगर आप समझो 10 से 12 वॉलेट को क्रिएट कर रहे हो तो आपका सब मिक्स नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए नाम के साथ हर एक डॉक्यूमेंट अलग रखना और सेफफुली स्टोर करके रखना, यानी कि ऐसी जगह स्टोर करना जहाँ पे आपको हमेशा वो मिले।
तो अभी 12 वर्ड्स को मैंने एक सेफ जगह पे लिख दिया है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, वो 12 वर्ड्स को यहाँ पे डाल देता हूँ लाइन वाइज। अब यहाँ पे मुझे वेल डन लिख के आ गया है, मैं डन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली एक और वॉलेट क्रिएट किया है और वो वॉलेट क्रिएट किया रमेश का। तो मैं यहाँ पे मल्टी वॉलेट जो मल्टी कॉइन वॉलेट 1 लिखा है उसका नाम चेंज करके यहाँ पे रमेश का नाम डाल देता हूँ और बैक कर देता हूँ। तो बैक करने के बाद इसमें मेरा एक ट्रस्ट वॉलेट का ऐप है उसमें 3 वॉलेट हो चुके हैं, यानी कि मेरा खुद का मोहित लांबा, एक आर्यन करके, एक रमेश करके। अब समझो यहाँ से मुझे मोहित लांबा यानी मेरे खुद के अकाउंट में जाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं मेरे अकाउंट में आ चुका हूँ। अगर मेरे को फिर से समझो आर्यन के अकाउंट में जाना है तो सेटिंग्स में जाके वॉलेट में जाके आर्यन पे जाऊंगा, तो यहाँ मैं आर्यन के अकाउंट में आ गया हूँ। और फिर मुझे समझो जाना है रमेश के अकाउंट में, तो मैं रमेश के अकाउंट में जा सकता हूँ। तो ऐसे इजीली आप कोई भी आपके डाउनलाइन के मेंबर्स को या फिर जितने भी आपके जान पहचान के पलवाइन के मेंबर्स हैं जिनको बहुत ही टफ हो रहा है ये सब प्रोसेस को करना, तो आप इजीली उसे कर सकते हो। तो इस तरह हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मल्टी वॉलेट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं और उनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।